आपको फख्र होना चाहिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जिन्होंने डोगराओं को यहां से घसीट के निकाला, जिन्होंने जालिमों के खिलाफ हमेशा लड़ा। तुसें पता जिसलै थोड़ी माऊ दे खसम कवाली जेड़े कश्मीर च एंटर होने लगे ना, उसलै भी एक डोगरा है जिन्हें उसी बचाया हा, उसलै जिन्हें तक इंडियन आर्मी नहीं पुजी, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह, वो भी डोगरा हा। ये चीज़ भी पढ़ी लै रो कदे। दूई चीज़, जिसलै सिख डायनेस्टी के अंदर जम्मू कश्मीर आंदा हा, तुसें मसीदी जाइए नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं ही। उस टाइम भी डोगरा शूरवीर मियां डीडो सिंह जम्वाल उन्हें सिख डायनेस्टी का भी विद्रोह किया। तुसें इस चीज़ का पता होना चाहिए। और वो डोगरा महाराजा गुलाब सिंह हा जिन्हें जामा मस्जिद श्रीनगर की सफाई करी है। तुसें इत्थे मसीदी विच नमाज पढ़ने की आस्ते दरवाजे खोले हे ओहदे। तो उसके आते कि कश्मीरी डोगरों को हमने यहाँ से भगा दिया। पुत्रा कदा भलेखे उधमपुर नहीं आई है, चेता रखे मेरी गल। तो कुछ इतने इस इलाके लभी नहीं जाए मिगी। तेरी सारी शूरवीर जिन्ना है ना, तू कड्डी देगा। तो भाई बोलता है कि डोगरों को घसीट कर जहाँ से भगाया था। ये मतलब कि टारगेट करता है महाराजा हरी सिंह को, कि महाराजा हरी सिंह को कश्मीर से भगाया था शेख अब्दुल्ला ने, जो इनके आका है एनसी पार्टी। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि तू पहले तो इतिहास पर पढ़ ले डंगर, तेरा दिमाग तो है नहीं। अगर तू डोगरों को कहीं मिल गया तो फिर तेरा क्या हवाल होगा वो तो सभी जानते हैं। पहली बात तो ये है कि महाराजा हरी सिंह खुद ये जम्मू कश्मीर स्टेट छोड़कर लास्ट में जब वो जहाँ के राजा ही नहीं रहे तो उन्होंने बोला जब कि मैं जहाँ का राजा ही नहीं रहा, जहाँ को भारत को दान कर दिया उन्होंने, तो वो खुद छोड़कर जहाँ से मुंबई चले गए थे रहने के लिए। तेरे जैसे कुत्तों की औकात नहीं थी उनको भगाने की। और जरा जो तेरा आका है जिसका नाम ले रहा है तू शेख अब्दुल्ला, उसकी हिस्ट्री सर्च कर ले। रामबन लास्ट बॉर्डर पॉइंट है जहाँ पर डोगरे रहते हैं, और रामबन के आगे कश्मीर शुरू होता है। शेख अब्दुल्ला को सर्च कर ले। गजपत फोर्ट, गजपत महल है रामबन में, वहाँ पर बंदी बनाकर महाराजा हरी सिंह ने रखा था। ये औकात थी 1947 से पहले, और ये हिस्ट्री है। तू कहीं भी सर्च कर ले सब बता देंगे ये है। तो तूने कभी हाथ लगाया महाराजा हरी सिंह को? तुम्हारी औकात ही नहीं थी। जब कवालियों ने हमला किया कश्मीर 1% भी वो कब्जे में नहीं ले सके। कौन सा इलाका में कब्जे में ले गए वो? जम्मू वाला, वेस्ट जम्मू वाला। तुम लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हो कि कश्मीर वो पीओके जिसको आज ये इंडिया भारत भी और पाकिस्तान भी कश्मीर बोलते हैं, वो असल में वेस्ट जम्मू का हिस्सा है। उसका बॉर्डर अखनूर का बॉर्डर बिम्बर मीरपुर ये रजौरी पुंछ के साथ लगता है, ये मुजफ्फरबाद कोटली वगैरह 95% वो जम्मू का हिस्सा। वहाँ पर क्या बोली जाती है? पहाड़ी। कश्मीरी एक को भी नहीं बोलने आती। तो वो इलाका कौन सा लिया था? जम्मू का, ना कि कश्मीर का। तेरे कश्मीर का एक इलाका भी नहीं जाने दिया। तुम लोग उनके साथ मिलना चाहते थे, लेकिन डोगरों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि तुम लोगों को एक को भी उनको हिलने ही नहीं दिया तुम लोगों पर, और भारत के साथ मिलाया। ये था मतलब कि वो। अब भारत के साथ तो मिलाया या नहीं मिलाया वो तो अलग बात आ गई ना। पहले महाराजा हरी सिंह एक अलग रियासत चाहते थे, बाद में धोखे से जब पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत के साथ मिलना पड़ा। लेकिन बात ये थी कि जो इलाका गया था वहाँ पर भी डोगरा कोई कास्ट नहीं है। डोगरा एक जैसे मारवाड़ रीजन को बोलते हैं, ऐसे डोगर प्रदेश में हर बंदा रहने वाला डोगरा कहलाता है। लेकिन जो डोगरों में जो बारियर कौम हुई है वो राजपूत हैं, जो राज किया है वो राजपूतों ने किया है। और जो ये शब्द ले आए हैं, जो ये किंगडम ले आया है, वो सभी के सभी राजपूत रहे हैं। डोगरों की सभी राजे राजपूत ही रहे हैं। वैसे डोगरा और भी कोई जो डोगरी बोलता है, चाहे वो बाहर से रहने वाला इधर आकर डोगरी बोलना शुरू करेगा तो वो डोगरा कहलाएगा जिस इलाके में रहने वाला। तो डोगरा कोई धर्म से भी रिलेटेड नहीं है, वो क्षत्रिय धर्म से भी हो सकते हैं, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, कोई भी। अब बात करते हैं जो इलाका गया था। पहले गया था बिम्बर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद वगैरह।
तो वहाँ पर वो गया किसकी वजह से, कवालियों की भी इतनी हिम्मत नहीं थी। वहाँ के जो डोगरे ही थे, जो दूसरे धर्म के राजपूत थे, मुस्लिम राजपूत थे, बिम्बर में चिब राजपूत थे, इसके अलावा कोटली में जो राजा साहब थे उनका नाम था मंगराल। तो कहा जाता है कि उन्होंने जो बगावत कर दी थी तो डोगरों की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से बिम्बर मीरपुर तो वो राजपूतों की आपस की लड़ाई थी, जिस वजह से वो इलाका गया। रजौरी भी चला गया था, क्योंकि जहाँ पर जराल राजपूतों का डोमिनेंस था वहाँ पर राजा बना दिए गए थे। लेकिन उन सबको धोखा दिया गया था जो दूसरे देश के लोगों द्वारा, उनकी सरकार द्वारा। तो वो आपस की लड़ाई थी, जिसके बाद इंडियन आर्मी में बाद में रजौरी को कब्जे में कर लिया था। ये जो इलाके गए थे जहाँ पर 22 रियासतें होती थी, तुम्हारे कश्मीर का एक इंच ज़मीन भी 5% छोड़ दो तो 95% ज़मीन डोगरों ने कहीं नहीं जाने दी। तुम लोगों ने तब कोशिश भी की थी, अब भी लोगों को, जो तुम जैसे लोग जो बेवकूफ़ बनाने का काम करते हो, ये बहादुरी दिखाई थी, उन्होंने ये बहादुरी दिखाई थी, और तुम लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हो। इवन पीओके के लोग भी पाकिस्तान से परेशान हैं और वो डोगरों का झंडा उठाए हुए हो। तुम तो जहाँ के लोगों का, इवन जम्मू के और पीओके के लोगों का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि वो भी डोगरे ही हैं सभी। वो पहाड़ी बोलते हैं, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा हरी सिंह का झंडा उठाए हुए हैं। तुम्हारा कोई अपना स्टैंड है? कभी कश्मीर पर कोई गिलगित बल्टिस्तान का पठान आकर राज कर गया, फिर उसके बाद जनरल जोरावर सिंह ने गिलगित बल्टिस्तान जीता, कश्मीर भी महाराजा गुलाब सिंह ने जीता। इतनी सरहदें लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान तक पहुँचाई, डोगरों ने पहुँचाई। 200 साल पहले तो जम्मू में ही राजपूतों का राज था, हज़ारों सालों से, जो 22 रियासतें होती थी। कश्मीर में भी डोगरा एक नहीं रहता था, जो डोगरी बोलने वाला राजपूत, वहाँ जाकर 200 साल राज करके आए। तुम 100% की आबादी के बीच अकेला अकेला डोगरा वहाँ पर राज करके आया। कहाँ थी तुम्हारी बहादुरी? तो क्या इतिहास है? तू तो ऐसे ही जलील बंदा है।